चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद और प्रदेश मंत्री ने छोड़ी पार्टी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि एमपी अब चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की भी एंट्री हो गई है। बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव देश भर के नेताओं को इससे जोड़ रहे हैं, जिसमें एमपी भी शामिल है। मंगलवार को एमपी के विभिन्न पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता बीआरएस में शामिल हो गए और चंद्रशेखर राव की पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बीजेपी के बड़े दिग्गज और रीवा के पूर्व सांसद पार्टी छोड़कर बीआरएस में शामिल हुए हैं। हाल ही में नई दिल्ली में बीआरएस का कार्यकाल खोला गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। एमपी में इसी साल चुनाव होने हैं और जिसके कारण कांग्रेस और बीजेपी यहां पूरा जोर लगा रही। ऐसे में बीआरएस ने भी यहां सदस्यता अभियान चलाकर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है। एमपी में बीआरएस से जुड़ने की शुरुआत बेहद जबरदस्त दिख रही है। यहाँ के एक पूर्व सांसद और कई विधायकों ने बीआरएस की सदस्यता ली। एमपी के रीवा से पूर्व सांसद बीजेपी नेता बुधसेन पटेल बीआरएस में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम केसीआर के मौजूदगी में बीआरएस की सदस्यता ली है। के चंद्रशेखर राव ने उन्हें पिंक दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है और बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के स्कूल टीचर पद कुल 1,70,461 रिक्त पद भरे जाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट या बढ़ सकती है। अभ्यर्थी की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अजमेर में मेगा इवेंट है। वहां एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। पीएम सबसे पहले पुष्कर में ब्रह्म मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देश भर में मोदी सरकार 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए विशेष कार्यक्रमों और कामों योजनाओं के बारे में लोगों तक संदेश पहुँचाने का काम करेगी, जिसकी शुरुआत वह अजमेर में कर रही है। पीएम की रैली के लिए अजमेर में 5,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बीजेपी नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय 2,000 रुपये के नोट बदलने से जुड़ी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अश्विनी ने अपनी याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2,000 के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी है। 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इन्हें फैसला सुनाया था। आरबीआई ने 19 मई को 2,000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। गुजरात बोर्ड के 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जनरल स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स के नतीजे जारी कर दिए। वे कैंडिडेट जिन्होंने इस साल की गुजरात बोर्ड की 12वीं की आर्ट्स और कॉमर्स विषय की परीक्षा दी है, वे नतीजे गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाह से जुड़े श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही। जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। इससे पहले 23 दिसंबर 2022 को जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि यह फैसला आज 3:45 बजे हाई कोर्ट के जज जे मुनीर के सिंगल बेंच सुनाएगी। बता दें कि इससे पहले जज वाराणसी के मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था। यूक्रेन द्वारा अपने जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र पर हमले के इनपुट का दावा किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ भी घबरा गया है, क्योंकि अगर रूस ने इस परमाणु संयंत्र पर हमला किया तो इससे लीक होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों से मानवता को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस आशंका के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख ने रूस और यूक्रेन से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर किसी भी तरह का हमला नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध होने और विनाशकारी घटना के खतरे से बचने के लिए संकल्प लेने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों की एक सभा को दिए संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और यात्रा का प्रभाव बढ़ गया। यही इसलिए हुआ क्योंकि भारत जोड़ो का विचार हर किसी के दिल में है। राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों के यात्रा के लिए मंगलवार को यहाँ पहुंचे और अमेरिका की अपनी 1 सप्ताह की यात्रा के दौरान राहुल गांधी के भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करने और वॉल स्ट्रीट के अधिकारी तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है।
किसानों के एक ताकतवर गुट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सोरम कस्बे में एक अहम खाप पंचायत बुलाई, जिसमें देश के कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन पर फैसला लिया जाएगा। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन नेता और बलियान खाप प्रमुख नरेश टिकैत ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक सोरम चौपाल में आयोजित महापंचायत के दौरान पहलवानों का विरोध ही केंद्रीय मुद्दा होगा। नए परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों के नेताओं ने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। दरअसल जनसंख्या वृद्धि के दर हिसाब से दक्षिण के राज्यों की तुलना में हिंदी भाषी राज्यों की वृद्धि दर तकरीबन 9% ज़्यादा है। इसलिए आबादी के हिसाब से सांसदों की संख्या तय होने पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में सांसदों की संख्या दक्षिणी के राज्य की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हिंदी भाषी राज्यों का दबदबा पहले की तुलना और बढ़ने को लेकर दक्षिण के राज्यों को ऐतराज है। इसलिए बीजेपी के लिए आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।